छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का परिणाम आज स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाया सिंह टेकाम द्वारा घोषित किया गया। हाई स्कूल में 74.23% और हायर सेकेंडरी स्कूल में 79.30% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। हाई स्कूल में बालिकाओं का प्रतिशत 78.84 और बालकों का प्रतिशत 69.07% है। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी परीक्षा में बालिकाओं का प्रतिशत 81.15 और बालकों का प्रतिशत 77.03% है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाया सिंह टेकाम ने परीक्षा में सफल सभी परीक्षार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने परीक्षा में असफल हुए विद्यार्थियों से कहा है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, इसको ध्यान में रखते हुए वे निराश न हो और पुनः मेहनत से पढ़ाई करके सफलता प्राप्त करें। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक शुक्ला, सचिव प्रोफेसर वी.के. गोयल, मंडल के सदस्य और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। आदरणीय साथियों, बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यगण और सभी साथियों, लाउड बाकी लोग अगर थोड़ा चुप रहेंगे तो सुनाई पड़ेगा। थोड़ा सा शांति रखिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 में कुल 3,75,694 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। उनमें से 3,63,301 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। उसमें से 1,71,539 बालक और 1,91,762 बालिकाएं सम्मिलित हुई। इसमें 3,63,007 परीक्षार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 2,69,478 है, अर्थात कुल 74.23% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 78.84 तथा बालकों का प्रतिशत 69.7 है। सम्मिलित परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,32,047 जो लगभग 36.38% है और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,18,130 32.54% है और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 19,270 31 परीक्षार्थी पास श्रेणी में उत्तीर्ण किए गए हैं और 15,983 परीक्षार्थियों को पूर्व की पात्रता है। कुल 294 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए हैं। इनमें से 115 परीक्षार्थी के परिणाम नकल प्रकरण के कारण तथा 134 परीक्षार्थी का पात्र के अभाव में परीक्षा पर निर्देश किए गए हैं। 17 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जांच की श्रेणी में रोका गया है। इसके अतिरिक्त 28 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। वर्ष 2020 हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा में कुल 3,84,761 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 1,70,079 बालक और 2,06,682 बालिकाएं सम्मिलित हुई थी। सम्मिलित परीक्षार्थियों में उत्तीर्ण का प्रतिशत 73.62 था। इस प्रकार गत वर्ष से इस वर्ष की परीक्षा परिणाम लगभग 0% 61% की वृद्धि इसमें हुई है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2022 में कुल 2,92,611 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। उनमें से 2,87,673 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। उनमें से 1,29,213 बालक और 1,58,460 बालिकाएं शामिल हुई।
इनमें से 2,87,485 परीक्षार्थियों की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 2,27,991 अर्थात कुल 79.30% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 81.15 और बालकों का प्रतिशत 77.3 है। सम्मिलित परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी की उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 85,124 और द्वितीय श्रेणी के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,31,549 और तृतीय श्रेणी के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 11,303 और 15 परीक्षार्थियों के पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। 34,199 परीक्षार्थियों की पूरक की श्रेणी में रखा गया है। कुल 188 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए हैं, जिसमें 7 परीक्षार्थी नकल पढ़कर में और 171 परीक्षार्थी पता के अभाव में परीक्षा आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं तथा 4 परीक्षार्थियों की परीक्षा परिणाम जांच की श्रेणी में रोका गया है। इसके बाद अतिरिक्त 6 परीक्षार्थियों की परीक्षा परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। कोरोना महामारी के मद्देनजर 2022 की मुख्य परीक्षा की समस्त मान्यताएं प्राप्त संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाया गया था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इस प्रकार प्रदेश में हाई स्कूल परीक्षा में 6,743 और हायर सेकेंडरी में 4,043 परीक्षा केंद्र और 29 समन्वय केंद्र बनाए गए। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार शैक्षणोत्तर गतिविधियों से हाई स्कूल परीक्षा में 1,571 और हायर सेकेंडरी स्कूल में 1,643 कुल 3,214 छात्रों को बोनस अंक प्रदान किए गए हैं। 2020 में हाई स्कूल परीक्षा में 1,777 और हायर सेकेंडरी में 1,730 कुल 3,507 छात्रों को बोनस प्रदान किया गया था। मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रवीण सूची की शैक्षणिक गतिविधियों में अंक नहीं जोड़ने का निर्णय लिया गया है। अतः इस वर्ष बोनस अंक को छोड़कर अस्थायी प्रवीण सूची तैयार की गई है। परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट तथा अपनी वेबसाइट में उपलब्ध है। इसके अलावा www परीक्षा परिणाम ओपन देख सकते हैं जो उसमें दिया गया है। मंडल की मुख्य परीक्षा 2022 सुचारू रूप से संपादित करने और परीक्षा परिणाम घोषित करने में माननीय मंडल के सदस्यों, समस्त जिले के प्रशासनिक अधिकारियों तथा समस्त कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी, प्रमुख शिक्षा सचिव अरविंद शुक्ला जी, सचिव स्कूल शिक्षा के समस्त शिक्षाधिकारी जिले के, समस्त विकासखंड अधिकारी, समस्त केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, मूल्यांकन अधिकारी, समस्त मूल्यांकनकर्ता के महत्वपूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है। मैं सभी के प्रति अपनी धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। उक्त परीक्षा के आयोजन और परीक्षा परिणाम घोषित करने में मंडल के अधिकारियों कर्मचारियों का अमूल्य सहयोग रहा है। इसके लिए मंडल के सभी अधिकारी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। समस्त सफल परीक्षार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ तथा इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। सफलता ही सफलता की सीढ़ी है। इसके मद्देनजर रखते हुए जो परीक्षार्थी असफल हुए हैं वे निराश न हो और पुनः पढ़ाई भी करके परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी उपलब्धता सफलता उनको मिलेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी उत्तीर्ण छात्रों को छात्राओं को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो अशेष शुभकामनाएं देता हूँ। इस साल जो टॉपर मेरिट में जो आए हैं कुंती साव ये पुसौर रायगढ़ 500 में 491 98.20% इसका नंबर आया है। दूसरे में
हाई स्कूल का टॉपर, हाई स्कूल में 2 टॉपर, हाई स्कूल में 2 टॉपर, 2 टॉपर आए हैं। एक है सुमन पटेल, बरम किला, ये बरम किला वीर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। दूसरे हैं सोनाली बाला, एक कांकेर के। इनमें इनका भी जो परसेंटेज आया है 600 में 592, 98.67% इनका नंबर है। तो बहुत बहुत बधाई। इसकी आपकी साइट पे उपलब्ध होगी। बाकी जो मेरिट लिस्ट है आपकी वेबसाइट में उपलब्ध है। उसमें है ना सीडी में, मेरिट लिस्ट सीडी में दे रहे हैं सर, जिससे कितने हो सीडी में मेरिट लिस्ट में दे रहे हैं। अब चलिए तो इस बार जो 30% की कटौती जो पिछले 2 साल में हुई थी सिलेबस में, इसको लेकर क्या निर्णय लेंगे? अभी निर्णय नहीं है सर, क्या इस बार अगले सत्र में सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा? विचार नहीं, देखो कोरोना काल में लोगों ने पढ़ाई किया और अच्छा मेहनत की ताकि उनका हम लोग ने ऑफलाइन परीक्षा उनको ले सकें। पर उसमें जो प्रश्न क्या बोलता है प्रश्न 30%। हाँ, आप जो कटौती की बात कर रहे हैं, इसमें अभी कोई निर्णय अभी हम लोग नहीं लिए। अभी किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया। पर हाँ, शिक्षा सत्र के पहले वर्चुअल स्कूल की बात हुई थी, तो साल भर शुरुआत में हुई थी कि वर्चुअल स्कूल की शुरुआत करनी है, लेकिन उसके बाद साल भर इस वर्चुअल स्कूल की कोई चर्चा नहीं की। वर्चुअल स्कूल चालू हुआ कि नहीं हुआ, अगर बंद हुआ तो क्यों बंद हुआ? नहीं, चालू ही नहीं हुआ और कोरोना अब समाप्त हो रहा देखिए वर्चुअल स्कूल चालू करने की बात हुई थी पर चालू हुई नहीं। कोरोना काल था उस कारण से भी और दूसरा कारण था उसमें अलग। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.